हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने झारखंड में मांगा बिहार मॉडल। इधर पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपी गई नियमावली के प्रारूप को संघ के सामने लाने की मांग की है। और संघ की राज्य इकाई की रविवार को हुई बैठक में कहा गया कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में पारा शिक्षकों के सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए बिहार मॉडल लागू करने पर सहमति दी गई थी। वहीं मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की थी कि किसी पारा शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। यदि नियमावली में गैर टेट पास या अनट्रेंड पारा शिक्षकों को हटाने की बात रहती है तो पारा शिक्षक उसका विरोध करेंगे। वहीं पारा शिक्षकों ने प्रति वर्ष 10% मानदेय वृद्धि करने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में भी नामांकन। इधर दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिलने के बाद दो अन्य नए मेडिकल कॉलेजों पलामू स्थित मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विभिन्न कमियों को शीघ्र दूर करने की अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इन मेडिकल कॉलेजों में भी नामांकन की अनुमति मिल जाएगी। और एनएमसी के द्वारा गिनाई गई कमियों को दूर करने की भी कवायदा तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि फिलहाल दुमका मेडिकल कॉलेज में नामांकन की अनुमति मिल गई है। विभाग को उम्मीद है कि हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में भी नामांकन की अनुमति मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में उपयोग होने वाली कई दवाएं निकली घटिया। इधर कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली पैरासीटामोल और धड़ल्ले दी जाने वाली जिंक की गोली भी जांच में घटिया पाई गई है। यही नहीं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे मरीजों को दी जाने वाली दवा के साथ साथ बीपी कम करने की दवा और ओआरएस भी घटिया पाई गई है। इसका खुलासा राज्य सरकार के फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लाइब्रेरी की जांच में हुआ है। जांच में कई दवाओं के घटिया पाए जाने के बाद राज्य औषधि निदेशालय कार्रवाई की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी छात्रों ने बंधु तिर्की को सौंपा मांग पत्र। इधर दुमका समग्नालय परिसर में आदिवासी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मांडर विधायक बंधु तिर्की को विभिन्न कल्याण छात्रावास के मूलभूत समस्याओं में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने संताल परगना दुमका में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। और छात्रों ने ज्ञापन में कहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र जहां के शिक्षा स्तर के उत्थान के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। वहीं महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ना राशन कार्ड ना आयुष्मान, ऐसे गरीब मरीजों का 5 लाख तक के इलाज का प्रस्ताव। इधर रिम्स में जल्दी मरीजों को नई सुविधा मिलेगी और बहाली का दौर भी शुरू होगा। इस बार होने वाली शासी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसमें रिम्स की कार्य प्रणाली में सुधार करने पर जोर दिया जाना है। वहीं रिम्स में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें वैसे मरीजों को 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ दिया जाएगा जिनके पास ना कोई राशन कार्ड है और ना आयुष्मान कार्ड और ना ही कोई सरकारी मदद मिलती हो। ऐसे मरीजों को रिम्स की ओर से 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का डाइट दूसरे राज्यों के तर्ज में होगा विकसित। झारखंड के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान दूसरे राज्यों की तरह ही विकसित होगा। इसके संसाधनों को पूरा किया जाएगा, शिक्षकों की कमी को दूर की जाएगी। वहीं डाइट का प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज सेल कामगारों के वेज रिवीजन पर फैसला। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में कार्यरत कामगारों के लिए वेज रिवीजन को लेकर आज नई दिल्ली में निर्णायक बैठक होगी। बैठक में इस बार पर्क मुद्दे पर भी निर्णय होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर को सेल कामगारों की बोनस को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दुर्गा पूजा से पहले कामगारों के बोनस पर फैसला होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार एसोसिएशन चुनाव आज 16 पदों के लिए होगा मतदान। इधर
रांची सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 वर्षीय कार्यकाल सत्र 2021 से 23 के लिए आज मतदान होगा। अध्यक्ष और सचिव सहित 16 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे और बार एसोसिएशन की कुर्सी पर काजिब होने के लिए 78 प्रत्याशी अपना भाग्य को आजमाएंगे। वहीं बता दें, चुनाव को लेकर सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्यू बार भवन में 2 बूथ बनाए गए हैं। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में ई पास से आज से होगी वकीलों की एंट्री। इधर झारखंड हाईकोर्ट में आज से कई पाबंदियों के साथ फिजिकल सुनवाई शुरू हो रही है और नए नियम के अनुसार कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए वकीलों को ई पास बनाना होगा। बिना ई पास के कोई भी वकील, अधिवक्ता, लिपिक और दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को फिजिकल सुनवाई होगी, जबकि बुधवार और शुक्रवार को वर्चुअल मोड में सुनवाई की जाएगी। वहीं वकीलों और सभी संबंधित लोगों को अधिकृत द्वार से ही प्रवेश करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा और गेट पर ही सभी की थर्मल स्क्रीनिंग जांच की जाएगी और तापमान की भी जांच होगी। मानकों पर सही उतरने पर ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर में गोमो होकर चलने वाली आनंद विहार और अमृतसर की ट्रेनें रद्द है। इधर बरसात की विदाई के साथ रेलवे ठंड की तैयारियों में जुट गया है। उत्तर भारत में पड़ने वाली कड़के ठंड और कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ट्रेनों के आवागमन में कई फेरबदल कर रहा है। इसी के निमित्त रेलवे ने गोमो होकर चलने वाली संतरागाछी आनंद विहार स्पेशल और टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग स्पेशल को दिसंबर में रद्द करने की घोषणा कर दी है। साथ ही दोनों ट्रेनें 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक रद्द की गई है। वहीं बता दें, कोहरा अगर बढ़ती है तो जनवरी फरवरी में भी दोनों ट्रेनों को नहीं चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 63 प्राध्यापकों की सेवा हो सकती है समाप्त। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना से बीआईटी सिंदरी में संविदा पर कार्यरत अध्यापकों में मायूसी छा गई है। आयोग ने बीआईटी सिंदरी में सहायक अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 20 और 21 अक्टूबर को है, जिसमें बीआईटी सिंदरी में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत अध्यापकों को इंटरव्यू देने से वंचित कर दिया गया है, जिससे उनकी नौकरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। उम्मीद थी कि सरकार और आयोग उनके योगदान को देखते हुए पुरस्कार स्वरूप इंटरव्यू के लिए अनुमति दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे 63 संविदा पर कार्यरत प्राध्यापकों की नौकरी समाप्त होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नियम की अनदेखी पर डीएल हो रहे निलंबित। इधर राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जा रहे हैं। जनवरी से अगस्त तक 4469 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा पर डीटीओ ने ये कार्रवाई की है। हर महीने औसतन 558 लोगों का डीएल सस्पेंड हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार से टकराने के मूड में है प्राथमिक शिक्षक संघ। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई राज्य कार्य करने की बैठक में राज्य में शिक्षकों और अन्य कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग उठी है और तय हुआ है कि राज्य सरकार को प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने के लिए 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक का समय दिया जाए और इस अवधि तक प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटाने पर प्राथमिक शिक्षक आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं बैठक में कहा गया कि शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिलने से प्रधानाध्यापकों के पद नहीं भर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मी 6 से करेंगे हड़ताल। इधर बिजली कर्मियों की 20 सूत्री मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो 6 अक्टूबर को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। ये निर्णय डिप्लोमा अभियंता संघ व पावर वर्कर्स यूनियन की संयुक्त बैठक में लिया गया है। इसका आयोजन जमशेदपुर में किया गया। वहीं हड़ताल की रणनीति बनाते हुए संघ के महामंत्री वरुण कुमार ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण और 6% ऊर्जा भत्ता और डेजिग्नेशन मैपिंग लागू करना और ग्रेड पे में बदलाव और 10 लाख रुपए तक का कैशलेस की इलाज की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नमाज के लिए जामताड़ा में बंद हुआ स्कूल। इधर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जामताड़ा जिला में करमटाड़ प्रखंड के बिराजपुर उच्च विद्यालय में तालाबंदी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों तक ये बात पहुंच चुकी है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने विद्यालय प्रबंधन समिति को नोटिस भेजा है और नोटिस में पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया
किया गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने हमला बोला है और कहा है कि झारखंड विधानसभा की तरह विद्यालयों में भी नमाज की व्यवस्था ना हो। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए विधानसभा में कमरे का आवंटन किया गया है। इस मुद्दे को लेकर खूब राजनीति हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ आवाज उठाएगी केंद्रीय आदिवासी सरना समिति। इधर केंद्रीय आदिवासी सरना समिति के बैनर का लोकार्पण कल किया गया। इस अवसर पर समिति की ओर से कहा गया है कि घोषणा पत्र में केंद्रीय आदिवासी सरना समिति का उद्देश्य राज्य के सभी सरना आदिवासियों को एक सूत्र में बांधना और संवैधानिक स्तर पर उनकी आवाज बनना है। वहीं सरना आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर हमेशा आगे रहना और उनके हक और अधिकारों के लिए काम करना है। इसके अलावा सरना आदिवासियों की जमीन के लूट के खिलाफ आवाज उठाना और जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर सख्ती से काम करना भी सरना समिति का काम होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम कर्मियों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ऊर्जा विकास निगम के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। निगम दुर्गा पूजा के पहले लंबित ओवरटाइम बकाया का आधी राशि यानी 50% भुगतान कर सकता है। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन और ऊर्जा विकास निगम के महाप्रबंधक के साथ हुई कल बैठक में ये जानकारी दी गई है। वहीं अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया है कि तृतीय वर्ग में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति पर भी प्रबंधन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रबंधन ने मकान भाड़ा से संबंधित आदेश शीघ्र निर्गत करने की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खाली होगी राज्यसभा की 2 सीटें। इधर अगले वर्ष होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। फिलहाल दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पाधोर रिटायर होने वाले हैं और विधानसभा में मौजूद संख्या बल के हिसाब से भाजपा दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाएगी। इसमें से एक सीट सत्तारूढ़ गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस और राजद के खाते में जाने की संभावना है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने से संक्रमण की बढ़ी आशंका। इधर सरकार के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय और कंपनी को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि कर्मचारी कम से कम कोविड वैक्सीन की 1 डोज जरूर ले चुके हो। ऐसे में किस आधार पर 6ठी क्लास के ऊपर के बच्चों को स्कूल खुलवाने के आदेश दिए गए हैं। बिना वैक्सीन के बच्चों को स्कूल बुलवाने पर उसमें संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। कोल्हान मानवाधिकार संगठन ने इस मामले में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्कूल खोलने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भूकंप, डर कर घरों से भागे लोग। इधर झारखंड में रविवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 बताई जा रही है। रविवार दोपहर 2:22 पर आए भूकंप के झटके कारण लोग डर गए और डर कर घरों से बाहर निकल आए। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि भूकंप का केंद्र पश्चिमी सिंहभूम का जगन्नाथपुर था। और रांची के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था और भूकंप का झटका झारखंड के साथ पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं होने से किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी एकता मंच ने झारखंड सरकार को दी चेतावनी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भोजपुरी, अंगिका और मघी वाले लोगों को लेकर के दिए बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां और झारखंड में बसे भोजपुरी समाज के लोगों ने विरोध का स्वरूप ऊंचा कर दिए हैं। बताते चले, इधर रांची भोजपुरी एकता मंच की ओर से रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि भोजपुरी, मघी, अंगिका भाषा का सिफारिश वे राज्य गठन के बाद से ही करते आ रहे हैं। साथ ही इधर बताते चले, भोजपुरी एकता मंच के लोगों ने एक स्वर में कहा है कि अगर झारखंड की सरकार बिहार से आए लोगों को तरहीज नहीं देगी तो आने वाले समय में सरकार को इसका करारा जवाब मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। इधर प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ दुमका के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को विशेष शिक्षक नियुक्ति को लेकर विधायक नलिन सोरेन को मांग पत्र सौंपे हैं। आवेदन में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक और फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी और साइन लैंग्वेज विकसित करने को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के
शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रखंड में 2 विशेष शिक्षक केंद्र सरकार के द्वारा और 2 शिक्षक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है। अभी भी इसमें 300 से अधिक पद जो है खाली है। ज्ञापन के माध्यम से विधायक का ध्यान आकर्षित कराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तत्काल हस्ताक्षेप करते हुए इस पर नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार के अधीन बनी नियमावली के तहत कराए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी आंख से अब रांची मंडल के सभी स्टेशनों की होगी निगरानी। यात्री सुरक्षा को देखते हुए रांची रेल मंडल के अंतर्गत 42 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके तहत लगभग 500 कैमरे लगाए जाएंगे और 2022 तक इन सभी रेलवे स्टेशनों को सीसीटीवी कैमरे युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और चरणबद्ध तरीके से स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। वहीं बता दें, सीसीटीवी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे आरपीएफ अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की मांग नहीं पूरी होने पर करेंगे आंदोलन। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सामान्य परिषद की कल बैठक हुई। संघ के जिला मंत्री मनोज रंजन कुमार निराला ने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा के स्थायीकरण करने और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को पद उन्नति देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार के स्तर पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट कर्मियों की तरह सुविधा देने और कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ाने और निर्वाचन में काम करने वाले कर्मियों की मांग भी लंबित है। इन सब को लेकर आंदोलन करने की जरूरत है। राज्य महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में आंदोलनरत पोषण सखी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू करने पर सरकार से बातचीत चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 200 अंक वाले को मिल सकता है 1000 रैंक। इधर आईआईटी के बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई है। बता दें, अजय गिरी ने बताया है कि इस बार 127 से 30 अंक तक लाने वाले छात्रों को 10,000, जबकि 170 से 75 अंक लाने वाले को 2,500, जबकि 200 अंक लाने वाले को छात्रों को 1000 रैंक मिलने की संभावना है।